पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, बीजेपी कार्यालय मौजूद हूँ। आज बीजेपी कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए सबसे पहले कहा कि संगठन ने उन्हें 3 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष चुना है, इसको बधाई दी। वहीं पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिहार में 60 लाख से अधिक कार्यकर्ता बनाए हैं, यानी नए सदस्य बनाए हैं। वहीं पर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को निशाना करते हुए कहा कि युवा चौपाल कर रहे हैं, सबसे पहले वो ये देखें कि जो युवा चौपाल कर रहे हैं उसमें युवा कौन है। वहीं पर दिलीप जायसवाल ने इशारा में कहा कि अगर किसी को पटना या बिहार में विकास नहीं दिखता है तो उन्हें मोतियाबिंद की ऑपरेशन करानी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को निशाना किया और निशाना में ये भी कहा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 लाख रोजगार का घोषणा किया तो विपक्ष घबराहट में है। क्या कह रहे हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सुनिए इस वीडियो में। राजनीतिक दल, विशेषकर विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग रात भर यही सोचकर सोते हैं कि हम सरकार का किस तरीके से विरोध कर सकते हैं, कैसे सरकार पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। और टीका टिप्पणी की तो बात छोड़िए, भाषा की मर्यादा भी राजनीति में आज प्रतिपक्ष और विपक्ष उस लक्ष्मण रेखा को भी पार करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि आज विपक्ष विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करके आए दिन रोज एक नया मुद्दा ढूंढकर और अपनी बातें भ्रम फैलाने का काम करता है। और आपने देखा कि जिस तरह से विपक्ष पहले रोजगार की बात करता था, फिर अपराध की बात करता था, लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि विपक्ष को अपने आंख की रोशनी चेक करवानी चाहिए और जरूरत पड़े तो अगर विकास दिखाई नहीं पड़ता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, और जिस पटना में पहले एक चिड़ियाघर पुल होता था, आज उस पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। अगर ये भी दिखाई नहीं पड़ता है विकास, तो विपक्ष को अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली करने की आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके पास विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। रोजगार की बात करते थे, और जब रोजगार की बात करते थे और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 12 लाख रोजगार देने की बात आई तो अब उनके बोलती बंद हो गए, मुंह बंद हो गए। और युवा चौपाल करते हैं। किन युवाओं को आप बुलाएं हैं? जो युवा अपना भविष्य कॉम्पिटिटिव एज, प्रतिस्पर्धा में ढूंढ रहा है, और आपका इतिहास चरवाहा विद्यालय का रहा है, और वहां पर आप युवा को किस दिशा में ले जाने की बात करते हैं। और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अभी पूरे बिहार में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद विपक्ष हताशा में चला गया है। जब उनको लग रहा है कि इनके कार्यकर्ताओं का जो हुजूम और सैलाब प्रत्येक जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन में निकल रहा है, चाहे 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड हो, चाहे आज गर्मी का मौसम आ गया हो, तो ये उसके हताशा का परिचय है। और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार
विधिवत प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सोचा कि आप तक अपनी आवाज पहुंचा दूं। टीका टिप्पणी की राजनीति अब जनता पसंद नहीं करती। संस्कार विहीन बातें अब जनता पसंद नहीं करती। अब जनता लालटेन युग को नहीं ढूंढती है, लालटेन युग अब पसंद नहीं करती। अब नीतीश कुमार का बिजली का युग ही जनता को पसंद है। और अगर इसमें जिनका उम्र 35-40 वर्ष से ज्यादा होगा उनको याद होगा कि पहले हम लोग बिजली का घर में इंतजार करते थे। पटना के अलावा, पटना में भी स्थिति खराब थी, लेकिन पटना के अलावा अगर अन्य जिला के लोगों से पूछते तो मुश्किल से 6 या 8 घंटा बिजली आता। तो जब बिहार में बिजली की रोशनी जिसको दिखाई नहीं पड़ता हो और आज भी लालटेन लेकर लोगों को लालटेन के युग में ले जाने का प्रयास करता हो, तो सोच सकते हैं कि वह दल, वैसा प्रतिपक्ष कहां का बिहार का विकास की बात करता है। राजनीति ने मर्यादा पार करके उम्र के ऊपर भी टीका टिप्पणी की बात करने की आती है। वो भूल जाते हैं कि सभी इंसान को एक ना एक दिन उसी उम्र में आना है। और ये भी भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका और वहां का राष्ट्रपति के उम्र का शायद उनको पता नहीं। उम्र का अनुभव, उम्र का तकाजा देश को आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह की मर्यादा विहीन बातें उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा। उनको पता करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का उम्र क्या है, चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का उम्र क्या है, रशिया को चलाने वाले का उम्र क्या है। इस देश के जितने महत्वपूर्ण विकसित देश हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्र क्या है, यह भी तो पता करना चाहिए। गाल बजाने का काम, जाहिल की तरह बात करने का काम, उससे राजनीति नहीं चलने वाला है। राजनीति में आपको किसी एक मुद्दा पर स्थिर होना होगा। क्या हुआ? अपराध, बेरोजगार, उससे आप नीतीश कुमार जी के सरकार को, एनडीए के सरकार को बदनाम नहीं कर पाए। तो अब आप अरविंद केजरीवाल का चेला बनने के चक्कर में मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से बिहार के आम जनता को बताना चाहता हूं कि आपको जो भी सुख सुविधा है, जो भी आपको वादा है, वो नीतीश कुमार की सरकार ही पूरा करेगी। ऐसे लोग कभी पूरा नहीं करेंगे जो सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं, उनको कभी जनता सत्ता में नहीं लाएगी। इसलिए उनका ये भी मामला फेल होने वाला है। तो जब 2500 का मामला फेल हो जाएगा, जब गैस का मामला फेल हो जाएगा, और अपराध बेरोजगार तो पहले फेल हो गया, विकास की बात कर नहीं सकते हैं, तो कोई नया मुद्दा और ढूंढने का प्रयास करें। मैं 3-4 महीने का समय उनको दे रहा हूं, क्योंकि आपका अभी तक का मुद्दा का लंबा हथियार एनडीए ने तैयार करके रखा है। 100% डोमिसाइल की बात कर रहे हैं कि 100% डोमिसाइल होगा। राज्यसभा में सदस्य डोमिसाइल को काहे नहीं बनाते हैं? कहां से ले आए हैं? हरियाणा से। उनको बोलिएगा कि डोमिसाइल पहले जिस राजनीतिक दल से आप राजनीति करते हैं, उसमें आप पहले भागीदारी डोमिसाइल तय कीजिए। आपको शायद पता होगा कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य किस स्टेट से लाया है। 100% डोमिसाइल से लाया है क्या? कहां के हैं राज्यसभा सदस्य उनके? शायद हरियाणा के हैं ना। एक बार पूछिएगा उनसे कि 100% डोमिसाइल और 100% समाजवाद, दो काम पहले कर लें। 100% डोमिसाइल अपने राजनीतिक दल में करें और 100% समाजवाद अपने परिवार से बाहर निकल के करें। ये दो काम कर लेंगे तो मैं उनका सब काम ऐसे कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन
एक मिनट सुन लीजिए। अभी हम बोले कहाँ? अभी तो हमको 1 घंटा बोलना है, अभी तो हमने शुरू किया है। अरे साला तो न हुआ कहानी खोलना है धीरे धीरे। उसी के लिए तो भाजपा ऐसे बड़े दल का अध्यक्ष बनाया गया। बड़ा तीक्ष्ण है बातें, बहुत तीखा है। मैंने गया से मिर्ची मंगवाया है प्रतिपक्ष के लिए, इसलिए मैं मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि मिर्ची का भी अपना एक प्रेस्टीज है, इज्जत है। बिना मिर्ची के कुछ नहीं होता। तो मित्रों, मैं आपसे यही बोल रहा था कि पहले जो इंसान परिवार से बाहर निकलेगा, पहले वो इस बात को बताए कि आज के बाद हमारे घर का कोई भाई बहन बेटा भतीजा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको तब हम हक देंगे जब आम जनता को एमएलए एमपी राज्यसभा बनाएंगे। डोमिसाइल की बात तब करेंगे जब हम अपने राजनीतिक दल में डोमिसाइल की बात कर लें। चलिए, ये इशारा है, इसका जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा, क्योंकि अभी 3 वर्ष तक मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। बहुत लंबा समय का पाली खेलना है मुझे। आज मैं आप लोगों को 2 बातों के लिए बुलाया था। पहला तो ये कि मैं आप सभी पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे पिछड़े लोगों का भी याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मुझे लंबा पाली खेलना है अभी, तो प्रेस मीडिया में मैं अपनी बात आज इसलिए रखता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपने लाखों कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी बातें इसलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि ये जो मुफ्त में बांटने का वादा का उन्होंने फ्लैश होर्डिंग लगाया है, वो सारा हथियार मैंने तैयार कर लिया है। अब वो सब हथियार, वो झूठा वादा नहीं चलेगा। इस देश में मोदी की गारंटी चलेगी, और इसका मैं उदाहरण देता हूं मोदी के गारंटी का। मैं छत्तीसगढ़ चुनाव में रायपुर संभाग का प्रभारी था। भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुफ्त बांटने का घोषणा करीब 26 घोषणा किया था। इन्होंने तो 2-3 ही लिखते हैं। मैं जब गया छत्तीसगढ़ में तो मैंने सोचा भाई भूपेश बघेल ने तो पूरा बजट से ज्यादा मुफ्त घोषणा ही कर दिया है। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि मोदी की गारंटी पर विश्वास करें, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके 2/3 बहुमत से सरकार कांग्रेस को हटा करके बनाया था। उसी तरह दिल्ली में गुरु गुड़ चेला चीनी, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में भी मुफ्त बांटने का एक दुकानदारी चलाया था, आपने देखा उसका क्या हालात हुआ। बिहार में मैं आज इस प्रेस की बात माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो वो मुफ्त की बातें कर रही है, वही एनडीए सम्मान के साथ देने की बात करेगी। और तीसरी बातें आज मैं प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व समाप्त हुआ है, और हम करीब 60 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। और पहले हमारा 1137 मंडल यानी प्रखंड का जो पार्ट होता है वो 1137 था। हमने अपने अध्यक्षीय काल में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि हम बूथ कमेटी को और मजबूत कर सके, क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता, अंतिम हमारा इकाई बूथ होता है। इसलिए हमने मंडल को बढ़ाकर 1422 मंडल हमने कर दिया। और जिला हमारा संगठन का जिला 46 था पहले, और 38 प्रशासनिक जिला और पुलिस जिला इसके अलावा है, लेकिन हमारा 45 पहले संगठन का जिला था, और हमने उसको संगठन का जिला बढ़ा करके 52 जिला कर दिया। और हमें अब 52 जिला के माध्यम से 52 जिला माध्यम से हम संगठन को नीचे तक ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे करीब 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बने हैं जो हमारे की मेंबर हैं, और वैसे लोगों का हमने फौज तैयार किया है। और मित्रों, इसी कार्यकर्ताओं के भरोसे से मैंने जिस दिन मेरा विधिवत घोषणा हुआ, तो हमने कहा कि इस देश के अंदर 2 सेना है,
दो फौज है, एक फौज है, एक सेना है जो देश की सीमा की सुरक्षा करता है, प्रतिपक्ष के लोग भी कान खोलकर सुन लें, और दूसरी सेना है इस देश की विचारधारा, संस्कृति, विरासत को बचाने के लिए जो फौज तैयार है उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं। और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहा कि आप दूसरी सेना है इस देश के, जो इस देश के विचारधारा, संस्कृति और विरासत को बचाने का काम करेंगे। और उसी सेना के साथ, उसी कार्यकर्ता के साथ, मजबूती के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ माहौल बदल गया है। आपने देखा होगा बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, प्रतिपक्ष में भी चर्चा चल रहा था कि भाई अध्यक्ष का ताजपोशी है, ये तो पूरा फौज लेके आ गया। हमारे कार्यकर्ता के अंदर एक सकारात्मक जोश आया है, जो जोश आने वाले बिहार को, विकसित बिहार को और यहाँ की संस्कृति, विरासत की पहचान को बचाने के लिए हम आगे निकल चुके हैं। और हमने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि अब कोई भी मुख्यालय यानी पटना जिला या प्रखंड में दिखाई नहीं पड़ेगा। सभी हमारे नेता अब चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, इस नारा के साथ हम जो है अब राजनीति शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि जिस तरह से प्रतिपक्ष ने जो है अपने पुराने भविष्य को बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती है, और जिस तरह से बिहार के अंदर का माहौल था उसको कभी बिहार की जनता भूल नहीं सकती। दोहराने पर वो बोलते हैं कि जंगल राज की बात की जा रही है। मैं जंगल राज की बात नहीं कर, लेकिन मैं लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो जिस तरह से हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती का प्रदेश, इस बिहार का नाम इस चारों चीज से जाना जाता था, आज बिहार को का पहचान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदला है। और जिस तरह से राजद के शासनकाल में हमारे बिहार की छवि धूमिल हुई थी, उस बिहार के छवि को धीरे धीरे फिर से धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। जिस राज्य में माता जानकी के आदर्शों से नारी गरिमा का पाठ पढ़ाया, वहां महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उसमें भी बदलाव आया है। जिस भूमि ने भगवान बुद्ध और महावीर के माध्यम से त्याग, करुणा और संयम का मार्ग दिखाया, वहां भ्रष्टाचार, लूट और सत्ता का जो आम भाव बन गया था, वो भी नीतीश कुमार जी के शासन में बदलाव आया है। मित्रों, आने वाला बिहार आपने प्रगति यात्रा में देखा कि जिस तरह से बड़ी बड़ी योजनाओं को मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर लाने के लिए प्रगति यात्रा के एक सप्ताह के अंदर कैबिनेट में पास करके बजट को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी जिस तरह से प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बात है, बिहार को लोगों को शिक्षित करने की बात है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है। और बिहार के अंदर जब मैं पटना में पहले देखा करता था तो एक पटना यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन जब आप आज पटना में देखेंगे तो 6 से 7 यूनिवर्सिटी, लॉ की अलग यूनिवर्सिटी, मेडिकल की अलग यूनिवर्सिटी, फैशन डिजाइनिंग की अलग यूनिवर्सिटी, पुरातत्व विभाग की अलग यूनिवर्सिटी, और इस तरह करके बिहार में अगर शिक्षा का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का साधन संसाधन का विकास हुआ है, तो बिहार का नाम भी आज पूरे देश के अंदर आदर और सद्भाव के साथ लिया जाता है। आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए ही यहाँ पर बुलाया था और आपके माध्यम से अपने लाखों कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता था। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर और सब बातें करेंगे। आज मेरे हृदय से आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत। दिल्ली चुनाव में आपने भी रेवड़ी बांटने का काम किया था, महिलाओं को कैश देने की बात की। ये भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि मुफ्त में रेवड़ी बांटते हैं, हम वही सम्मान के साथ देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव और राबड़ी देवी को लेकर इतना बहार आप कर रहे। कल राबड़ी देवी ने कहा दिलीप जायसवाल मुझे भाई मानते हैं और वो मुझे दीदी बोलते हैं। आप इतना नाराजगी क्यों जता रहे हैं लालू यादव? मैंने एक बार भी लालू जी राबड़ी जी का नाम नहीं लिया।
ठीक है। तो राहुल जी क्या और लालू जी का नाम लीजिए। हमने तो प्रतिपक्ष और विपक्ष कहा लगातार। हाँ ठीक ठीक। आप उनको दीदी अरे हो गया मैडम, अरे हो गया। देखिए, माइक उठाओ। हम आपको भी दीदी मानते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत